ब्रो लाइट कभी रुक नहीं सकती, लेकिन फॉरएवर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा भी नहीं सकती है। फूक क्या है, लाइट तो स्पीड ऑफ लाइट पे चलेगी ना, फॉरएवर क्यों नहीं जाएगी वो। अरे सच में देखो, 3 चीजें हैं जो लाइट को रोकती है। लाइट को 3 चीजें रोक लेती हैं। कैसे? सबसे पहला कि यूनिवर्स स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि एक्सपैंड हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि ये जो फोटॉन्स की वेवलेंथ है ये भी स्ट्रेच हो जाती है, और स्ट्रेच होने का मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अच्छा, वो कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट वाला सीन ना। एग्जैक्टली, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स ट्रैवल करने के बाद फोटोन की एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि हम लोग कई बार बेयरली उसे देख पाते हैं। मेक सेंस, बट बाकी दो। दूसरा इंटरस्टेलर डस्ट। देखो, जब ये लाइट ट्रैवल करती है तो बहुत सारे एटम से और अलग अलग क्लाउड से इंटरेक्ट करती है, वो इसकी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर रिमिट करते हैं, उसकी वजह से इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। अच्छा, और तीसरा है ग्रेविटी। जब भी लाइट किसी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में चली जाती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसे ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहा जाता है। ब्लैक होल के पास ये चीज सबसे एक्सट्रीम तरीके से होती है। तो बेसिकली लाइट यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही है, क्योंकि यूनिवर्स स्ट्रेच हो रहा है तो वहां से एनर्जी जा रही है, फिर डस्ट से इंटरेक्ट कर रही है तो वहां से भी एनर्जी जा रही है, और फिर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गई तो वहां से भी एनर्जी चली जाएगी। एग्जैक्टली। बट एक बात बताओ, यहाँ पर तो एनर्जी लूज हो रही है ना। ट्रू एसेंस हम ये तो नहीं कह सकते कि वो खत्म हो गई। एट वेरी बेस्ट ये केस हो सकता है कि हम लोग वो एनर्जी डिटेक्ट ना कर पाए क्योंकि वो बहुत कम है, बट दैट डजंट मीन कि लाइट ट्रैवल नहीं कर पा रही है। बात तो सही बोल रहा है यार, क्या बात है, फालतू।